चिंतित इतने थे कि शरीर दुबला पतला हो गया। धूप थी, प्यास लग रही थी, भूख भी लग रही थी, अब मरने जा रहे थे। मन में आया मरूंगा, बाद में पहले थोड़ा पानी पी लूं, अपनी प्यास बुझा लूं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुआं देखा, कुआं पर दृष्टि पड़ी तो महाराज कुएं से पानी निकाल करके अपनी प्यास को बुझाया और एक पेड़ के निकट सुस्ताने लगा कि शाम रात्रि होने के बाद इसी जंगल में जाऊंगा, कोई शेर दबोच करके मार देगा। लेकिन तभी एक सन्यासी को आत्मदेव ने आते हुए देखा और उसी कुएं में पानी भर करके अपनी प्यास बुझाते हुए देखा। जब सन्यासी पर दृष्टि पड़ी तो आत्मदेव सन्यासी को देख करके रुदन करना प्रारंभ कर दिया। मानस में बाबा कहते हैं कि अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, 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 बिनु हरि कृपा बिनहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा बिनहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा बिनहि नहीं संता। आज जब सन्यासी पर दृष्टि पड़ी तो आत्मदेव रोना प्रारंभ कर दिए। सन्यासी ने एक ब्रह्मन देवता को रोते हुए देखा तो नजदीक आए और पूछा कि कथम रोदसी विप्र काते चिंता बलियसी। हे विप्रवर, आप तो ज्ञानी मालूम पड़ते हो और आप रो क्यों रहे हो? आत्मदेव ने आंसू बहाते हुए कहा कि मेरे दुख का वृत्तांत, मेरे दुख का, मेरा दुख कितना बड़ा है ये मत पूछिए महाराज। क्यों मैं दुखी क्यों हूं? कि जीवितम प्रजाहीनम धिगृहं च प्रजां विना, धिग्धनं च अनुपत्यस्य, धिग्कुलं संतति विना। हे महाराज, ऐसे कुल को धिक्कार है जिस कुल में कोई जल देने वाला ना हो, और इसलिए आज मैं तो आत्महत्या निश्चित कर लूंगा। सन्यासी ने कहा कि अरे ब्रह्मन देवता, ये आत्महत्या किस शास्त्र में लिखा हुआ? ये आत्महत्या तो महापाप है और आप ज्ञानी हो, ये ज्ञानी होकर ऐसी बात कर रहे हो। सन्यासी ने देखा और सन्यासी समझाते हुए कहते हैं कि मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तु समासद्य, त्यज संसार वासनम। हे ब्रह्म देवता, कर्म की गति बड़ी बलवती है और इसलिए मैं कहता हूं क्या सब कुछ का त्याग कर दो, मन में कोई विचार मत लाओ और सन्यास को धारण करो, यही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ करो। आत्मदेव ने कहा कि महाराज, मैं दुखी होकर के आपके सामने रोने लगा तो आप प्रवचन देना प्रारंभ करते, लेकिन मेरा दुख बिना बाल बच्चे का समाप्त होने वाला नहीं। अगर आपने कोई उपाय ना किया तो आपके चरण पर सर पटक पटक करके आत्महत्या कर लूंगा और आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा दूंगा।
सन्यासी ने कहा राम राम, कितना भगवान को ध्यान करता हुआ आ रहा था और कौन विषय से पाला पड़ गया कि समझाते समझाते थक गया, लेकिन इसके अकल में कोई बात नहीं आ रही है। और महाराज सन्यासी घबरा गए और घबराहट में सन्यासी ने जब कहा कि हे ब्रह्मन देवता, तुम्हारे ललाट को मैं कर लिया हूँ, एक जन्म को कौन कहे, 7 जन्म तक तुम्हें संतान होने की कोई संभावना नहीं। अब तो आत्मदेव और रोने लगा कि महाराज हम तो एक जन्म को लेकर के रो रहे थे, लेकिन आपने 7 जन्म का दुख एक ही बार में दे दिया, अब तो मैं निश्चित मरूंगा। सन्यासी ने देखा ये बात मानने वाला नहीं है, तो झोड़ी से एक फल निकाला कि तस्याग्रहं समालोक्य फलम एकम सतत्वान, एक फल निकाल करके उस आत्मदेव के हाथ में रख दिया और ब्रह्मन देवता से कहा कि ब्रह्मन देवता ये फल ले जाओ और अपनी धर्म पत्नी को ये फल खिला देना। जब फल खिला दोगे तो मैं कहता हूं तेरी पत्नी जब नियम निष्ठा में रहेगी तो समय आने पर एक सुंदर पुत्र को जन्म देगी, ये मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। सन्यासी वहां से जब जाने लगे तो आत्मदेव तो बाबा की जय हो, बाबा की जय हो बोलने लगे। क्यों? क्योंकि इनको तो फल प्राप्त हो गया। खुशी खुशी घर आए, देवी जी को आवाज लगा रहे, अरे धुंधली सुनती हो। जब आवाज लगाए तो धुंधली दौड़े दौड़ी निकली। उनके मन में आया आज लगता है पंडित जी बड़ा माल लेकर के आए हैं, कोई ऐसा यजमान हाथ लगे होंगे, बड़ा माल हाथ लग गया होगा आ रहे। लेकिन जब नजदीक आए तो हाथ में फल दिया, देवी ये जब फल खा लोगी तो तू भी माता बन जाओगी, एक संतान को जन्म देगी, पुत्र को जन्म देगी। पत्नी विचार करती है कि अब क्या करें। पति देव से कहती है कि नाथ आप जाएं, इतना सुंदर प्रसाद है बाबा का दिया हुआ, तो इसको तो वैसे पाऊंगी नहीं, खूब स्नान करके पूजा करके बाद में पाऊंगी, आप आराम से एकदम निश्चिंत रहिए, मैं पालूंगा। आत्मदेव चले गए पूजा करने और धुंधली के मन में कुतर्क चलने लगे, क्या कहीं मैं गर्भवती हो गई, पेट जब बड़ा हो जाएगा और कहीं बच्चा आड़ा हो गया तब तो जान गंवाना पड़ेगा, कहीं पेट बड़ा हो गया घर में आग लग गई तो सारे लोग बच जाएंगे, मैं तो बेचारी मर जाऊंगा। ऐसा कुतर्क चलना शुरू हो। पड़ोसन आई, धुंधली तो इतनी दुखी क्यों हो रही है? जब सारा हाल बताया तो पड़ोसन कहती है कि बाबा का दिया हुआ फल है, अगर बहन खा लोगी तो इसमें तेरा क्या जाएगा। लेकिन वही कुतर्क जब पड़ोसन को चलाने लगी तो पड़ोसन माथा पकड़ के वहां से भागी, इसके सामने रहना भी बेकार। लेकिन संजोग से उसी समय उनकी छोटी बहन, जिनके अनेक बाल बच्चे हो गए थे, बाल बच्चे से ही परेशान थी, और उनके मन में यह चल रहा था बड़ी बहन के पास माल खजाना बहुत है, और जब इसके बाल बच्चे नहीं होंगे तो सारा धन तो हमारा ही हो जाएगा। आज धुंधली की छोटी बहन जब धुंधली के पास आई और हाल चाल पूछा तो धुंधली कहती है कि बहन आज ठीक समय पर तू आ गई। अरे बहन देखना, एक बाबा ने फल दिया और ऐसा ऐसा कहा। बहन कहती है कि इस बाबा के चक्कर में बहन तू पड़ी हुई है, मैं जब हूं तो तुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? मेरा बेटा तेरा बेटा, तो चिंता करने की क्या जरूरत है? अरे बहन एक काम कर, तेरी गाय जो है ना ये भी बांझ है, अब बाबा की परीक्षा भी हो जाएगी, तो ये फल गाय को खिला दे और फिर
समय जब आएगा मैं गर्भवती हूँ, अपना बच्चा किसी तरह तुझे दे दूंगी और तू अपने पति को किसी तरह बहला फुसला लेना, और तब तक पेट में कुछ बांध करके पति को कहना कि मैं गर्भवती हूँ। तो पहले तो कपड़ा, फिर बाद में थोड़ा बड़ा कपड़ा, फिर बाद में थोड़ा और बड़ा कपड़ा, पेट को बड़ा कर करके एकदम पति को ये दिखा रही है कि मैं गर्भवती हूँ। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज और आज वही हुआ, और इस प्रकार षड्यंत्र के द्वारा धुंधली की छोटी बहन अपने पुत्र को धुंधली के पास छोड़ देती है, और आत्मदेव को आश्वासन दिया जाता है कि धुंधली बच्चे को जन्म दी है और धुंधली मां बन गई है, सुंदर पुत्र को जन्म दी। समय जब आया 3 महीने के बाद, तो गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दी। नामकरण का जब समय आया तो गाय से जो संतान की उत्पत्ति हुई, उनके कान गाय के समान थे, और इसलिए आत्मदेव ने उस बालक का नाम रखा गौकर्ण। प्रेम से बोलिए संत भगवान की जय। धुंधली कहती है कि सभी बच्चे का नाम तू ही रखेगा क्या? एक बच्चे का नाम कम से कम हम रख रहे हैं। तो आत्मदेव कहते हैं कि रख तू अपने जो मर्जी रख नाम। तो धुंधली कहती है मेरा नाम धुंधली, तो मैं अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखूंगी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोनों धीरे धीरे बड़े हुए, लेकिन एक हुए विख्यात, दूसरे हुए कुख्यात। क्या कि गौकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी महाखल हुआ, और धुंधकारी 5 वेश्याओं के चक्कर में ऐसा फंसा कि घर की सारी संपत्ति लुटाने लगा। आत्मदेव बड़े दुखी हुए, एक एक पैसा जोड़ करके एकत्रित किया था। महाराज आज बेटा जब लुटाने लगा तो आत्मदेव फूट फूट करके रोने लगे, और जब आत्मदेव रोने लगे तो आज गौकर्ण जी पिताजी के सामने आते हैं और पिताजी से कहते हैं। 2 श्लोकों में गौकर्ण जी ने पिताजी को ऐसा ज्ञान दिया जिसे हम गौकर्ण गीता कहते हैं, और 2 श्लोकों में ऐसा ज्ञान दिया कि महाराज आत्मदेव घर छोड़ करके वन चले गए, और वन में 10 स्कंद का ऐसा पाठ किया कि महाराज आत्मदेव परम गति को पा लिए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौकर्ण जी ने कहा पिताजी इस संसार में कौन सुखी है? कि 3 कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी।